आज मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिनका पाकिस्तान में बहुत स्कोप है और इन 4 बिजनेस को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं एज ए इन्वेस्टर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसको ग्रो करना चाहते हैं तो मैं एज ए इन्वेस्टर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये ऑफर सिर्फ कराची वालों के लिए है। इस चैनल पे एवरी वीक वीडियो अपलोड होती है न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आए और आप सीरियस हो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ एज अ इन्वेस्टर। मुझे बस कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है और मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए है। हमारा पहला बिजनेस आइडिया है पेट ग्रूमिंग। शायद आपने इस बिजनेस के बारे में बहुत सुना हो बट आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में इस बिजनेस की कितनी स्कोप है। दूसरी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी पेट्स को रखने का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है दिन ब दिन। पेट सर्विस की डिमांड भी, क्योंकि पेट्स को रखना तो बहुत इजी है बट उनकी ग्रूमिंग करना, हेयर कटिंग करना, नेल कटिंग करना, फुल क्लीन करना बहुत मुश्किल काम है। अब आप इस काम को कहाँ से सीखेंगे? इजी है, बस आपने एक पेट रखना है और ग्रूमिंग के लिए कुछ टूल्स बाय करनी है और यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखनी है कि ग्रूमिंग होती कैसे है। जो पेट्स रखते हैं उनको पता है कितना मुश्किल काम है पेट्स ग्रूमिंग का। कैट्स हो या डॉग्स, दोनों की ग्रूमिंग बहुत मुश्किल है। ओनर्स खुद नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं है कि मन में सिर्फ एक बार। एवरी वीक पेट्स को ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है और आप ग्रूमिंग का 5 से 10 हजार तक चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो इस काम में। लोग तो 20 से 30 हजार चार्ज करते हैं वीकली ग्रूमिंग पाकिस्तान में, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं जिनकी ग्रूमिंग बहुत केयर के साथ की जाती है, उसके चार्जेस भी उसी तरह होते हैं। अब ये काम आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा A to Z। बस पहले एक पॉइंट आपको और एक्सप्लेन कर दूं। पेट डे केयर ये अपने आप में एक अलग बिजनेस है बट मैं आपको ये रिकमेंडेड करता हूँ ये भी सर्विस आप ऑफर करो क्लाइंट को। अब ये पेट डे केयर सेंटर किस भला का नाम है? नो वरीज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डे केयर मीन्स कि आपको पेट्स की केयर करनी होगी एक दिन या एक से ज्यादा दिन के लिए अपने घर पे। जब पेट्स ओनर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पेट्स अलाउ नहीं होते या अबॉर्ड जाते हैं, ओवरसीज जाते हैं, तो पेट्स उनके घर पे ही होते हैं या उनको किसी डे केयर सेंटर में रखते हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसे कोई स्पेशल डे केयर सेंटर बहुत कम है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि आपको बस एक छोटी सी प्लेस अपने ही घर पे पेट्स के लिए रखना होगा जहाँ आप कुछ दिनों के लिए पेट्स को रख सकें और पेट्स फूड भी आपको ओनर्स प्रोवाइड कर देते हैं। आपने पर डे के हिसाब से चार्ज करना होता है, 1000, 2000, 3000, 5000, जो भी आपको ठीक लगे अपनी प्रोफेशनल सर्विस के लिए डे के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्लाइंट कहाँ से फाइंड करें, तो क्लाइंट फाइंड करने के लिए सोशल मीडिया का आपने यूज करना होगा। एवरी सोशल मीडिया पे आपने अकाउंट्स क्रिएट कर देने हैं। पेट ग्रूमिंग, डे केयर के रिलेटेड पिक्स, वीडियोस, इंफॉर्मेशन सारी डाल के आपने शेयर कर देनी है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो आपको वहां से अपने आप क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है रिपेयर बिजनेस। मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, गेमिंग कंसोल्स, एलसीडी, एलईडी टीवी, ये प्रोडक्ट रिपेयरिंग बिजनेस भी हाई डिमांड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 80% लोग सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसलिए रिपेयर सर्विस की जरूरत हमेशा इन हाई डिमांड रहती है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो ये बिजनेस आपको भी बहुत अच्छी इनकम बना के दे सकता है। अगर सिर्फ आप मोबाइल रिपेयरिंग को ही स्टार्ट करें तो आपको इतना काम आएगा आप संभाल नहीं पाओगे, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। बस आपको अच्छी जगह पे बैठने की ज़रूरत है, जैसे कि मार्केट, और आपको रिपेयर फील्ड में एक अच्छा नाम बिल्ड करना होगा। वो कैसे करोगे? सिंपल है, जस्ट आपने ओरिजिनल पार्ट्स का यूज करना है और कस्टमर से झूठ नहीं बोलना। रेट आप अपनी मर्जी के चार्ज कर सकते हैं। जब कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है कि ये बंदा अच्छा ईमानदार है तो वो
आपको आपकी डिमांड की प्राइस आपको देते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाए तो इसको आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। आपने रिपेयरिंग की एक कंपनी या एक एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। आप मोबाइल भी रिपेयर करो, एलसीडी भी रिपेयर करो, गेमिंग लैपटॉप्स, कंसोल्स, पीसी सब आप एक ही जगह पे रिपेयर हो रहे हैं। उन्हें एक प्रोडक्ट के लिए एक्सपर्ट बंदा हायर करना होगा अपनी कंपनी में, अपने एजेंसी में। तो इस तरह आप बड़ा काम कर सकते हो। और क्लाइंट कहाँ से आएंगे? क्लाइंट आएंगे सोशल मीडिया से। आपने सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट बना लेने हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है पोस्ट करते रहनी है। तो क्लाइंट आपके पास इतने आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तीसरा हमारा बिजनेस आइडिया है इंपोर्ट बिजनेस। इंपोर्ट बिजनेस पे मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है पहले से ही। यहाँ मैं आपको शॉर्ट करके समझाता हूँ। ज़्यादा अच्छे से इंपोर्ट को समझने के लिए आपको वो डिटेल वीडियो देखनी होगी जो मैंने पहले से ही बना के अपलोड की हुई है। पाकिस्तान में इंपोर्ट का बिजनेस आजकल फास्ट ग्रोइंग और टॉप बिजनेस में से एक है। इंपोर्ट का मतलब प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज से बाय करके अपनी कंट्री में लाकर सेल करना होता है। इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आपके पास 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा, आपके पास लैपटॉप एंड इंटरनेट लाजमी है। तीसरा, आपको एक पाकिस्तानी शिपिंग फॉरवर्डर चाहिए जिसके पास वेयरहाउस हो इन चाइना। अब आपने करना यह है कि आपने लैपटॉप ओपन करके सीधा अलीबाबा साइट पे चले जाना है और जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको सर्च करें और सप्लायर से बात करें। ऑर्डर फाइनल करके अपने फॉरवर्डर के वेयरहाउस भिजवा दें जो कि चाइना में है। अब यहाँ तक आपका काम होता है खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है काम आपके फॉरवर्डर का। प्रोडक्ट को पाकिस्तान लेकर आना, कस्टम से क्लियर करवाना, आपके डोर स्टेप तक पहुँचाना, ये सारा कस्टमर का काम है। उसके बाद आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके सेल कर देते हो, शॉप्स वालों को दे देते हो अपना 40 to 30% प्रॉफिट रख के। दैट्स इट। चौथा जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है कॉफी चाय बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड ना ही खत्म हो रही है और ना ही पूरी हो रही है। दिन ब दिन चाय की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। जो ये बिजनेस स्टार्ट करता है उसका बिजनेस चलता ही चलता है, क्योंकि चाय ऐसी चीज है जो हर कोई पीता है और लोगों के लिए चाय एक नशा है। और एक बार अगर किसी को चाय की लत लग गई तो वो इसके बिना नहीं रह सकता। चाय के मैं आपको 3 बिजनेस बताता हूँ, जो अच्छा लगे उसको स्टार्ट करो। चाय पाउडर या चाय पत्ती इंपोर्ट करके अपना ब्रांड बना के अपना नाम, अपनी पैकेजिंग। अब ये सब कैसे करोगे? कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आते हैं इंपोर्ट पे। चाय पत्ती आप इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? ज़्यादातर चाय पत्ती इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल यहाँ से इंपोर्ट की जाती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि चाय पत्ती के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके कौन सी पत्ती ज़्यादा अच्छी है, कौन सी पत्ती टेस्टी है, कौन सी पत्ती में खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है, उसके बाद ये आप इंपोर्ट करें। फिर अपना लोगो, अपना ब्रांड, आपकी अपनी पैकेजिंग बना के चाय होटल्स को सैंपल के तौर पे 1 kg दे दो फ्री में। और पत्ती ऐसी होनी चाहिए बंदा एक दफा चाय पिए तो आपकी चाय पत्ती का दीवाना हो जाए। फिर देखो आपका चाय पत्ती का बिजनेस कैसे चलता है। जो दूसरा चाय का बिजनेस है वो है चाय कैफे। आपको एक छोटी सी शॉप लेनी है रेंट पे और उसको प्रोफेशनल कैफे लुक में बनाना है। ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजाइन और अच्छे चेयर्स रख देना। स्टूडेंट आते हैं उनके लिए चार्जिंग के लिए एक केबल बना देना साइड में, तो बंदा चार्ज भी कर सके मोबाइल या लैपटॉप। वहां पे आके बंदा फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकता है आके ना, और इंटरनेट भी होना चाहिए। दैट्स इट। बेस्ट पत्ती बाय करना अपने कैफे के लिए। और यूट्यूब पे आपको वर्ल्ड की बेस्ट कड़क चाय कैसे बनती है वो यूट्यूब से रेसिपी मिल जाएगी और तरीका भी मिल जाएगा। और चाय पत्ती आपको कराची में या जहां भी आप रहते हैं आपकी अपनी चाय पत्ती की होलसेल मार्केट्स में आपको अच्छी से अच्छी चाय मिल जाएगी। ऐसी चाय बना लोगों को पिलाओ कि वो दीवाने हो जाए आपकी चाय के। अगर आपकी चाय अच्छी होगी तो लोग बहुत दूर दूर से आपकी चाय पीने आएंगे। और सोशल मीडिया का यूज करो अपनी चाय को पूरे पाकिस्तान में मशहूर करने के लिए, या अपने ब्रांड को पूरे पाकिस्तान में मशहूर करने के लिए। उसके बाद आप पाकिस्तान की सारी सिटीज में ब्रांचेस ओपन कर लें ताकि दूसरे लोग भी आपकी चाय एंजॉय कर सकें। अगर इस काम को दिल लगा के करोगे तो 1 ईयर में आप 2 से 3 फ्रेंचाइज खोल लेंगे और पैसों की कमी आपको कभी नहीं होने वाली। तीसरा चाय का बिजनेस ये है कि आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो, आप चाय को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आपने देखा होगा इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी जो साशे में आती है, देखा होगा आपने।
बिल्कुल वैसे ही आपने भी लोगो, पैकेजिंग और अपना ब्रांड बना के सेल करनी है। आपकी चाय ऐसी होनी चाहिए जो एक बार पिए वो आपकी इंस्टेंट चाय या कॉफी का दीवाना हो जाए। यूज सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग। एक बार आपने लोगों को अपनी इंस्टेंट चाय का दीवाना बना लिया, जो आपका जो मंथली पैकेज होगा लोग वही लेंगे एवरी मंथ के लिए। इस तरह आप पूरे पाकिस्तान में फेमस हो जाओगे और पूरे पाकिस्तान को आप सेल कर सकते हो अपनी इंस्टेंट टी, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो बाहर कंट्रीज में। इस तरह लगाओ अपना दिमाग, तो जल्दी से बिजनेस स्टार्ट करो और पैसा कमाओ। और जिसको इन्वेस्टमेंट की नीड है, जो चाहता है मेरे पास इन्वेस्टर हो या कोई मुझे गाइड करे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है या जो मैं आइडियाज बताता हूँ इनमें से कोई चूज करके मुझे कमेंट करो, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा उस बिजनेस स्टार्ट करने में। ओके, थैंक यू।